चलिए, जो आज क्लास 20th है एसक्यूएल का, मे बी आज हम इसको फाइनल कर दें। कोशिश यही होगी अगर क्लास ज़्यादा लंबी ना हो गई तो आज इसको फाइनल कर दें, ठीक है। तो हम ग्रांट और रिवोक पे थे, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज पे थे, तो उसी को कंटिन्यूटी उसकी हो रही है। आज जो उसमें दो ऑप्शन है वो पढ़ेंगे हम। हमने सिर्फ ग्रांट और रिवोक किया था, आज हम करेंगे ग्रांट विथ एडमिन, ग्रांट विथ ग्रांट ऑप्शन, दूसरा करेंगे ग्रांट विथ एडमिन ऑप्शन, ठीक है। आज ये दो ऑप्शन इसमें इंट्रोड्यूस कराऊंगा ग्रांट के अंदर, ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में। ऊपर वाला जो है ग्रांट विथ ग्रांट ऑप्शन, ये आपके ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रिविलेज देंगे आप, तो अगर वो उस बंदे के पास वो ग्रांट चला गया, वो काम सिलेक्ट कर ले, सपोज इंसर्ट या डिलीट का, अगर वही बंदा वही राइट्स आगे पास करे, किसी और को ग्रांट कर सके, कि तो इसलिए होता है कि सिर्फ वो खुद ना चला सके, बल्कि उस पर सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट पर आगे भी वो राइट्स पास कर सकता है किसी और को। तो विथ ग्रांट ऑप्शन जो है उसके लिए होता है कि ऑब्जेक्ट लेवल पे, ठीक है। और दूसरा है ये सिस्टम लेवल का है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट जो विथ एडमिन ऑप्शन, इससे ही पता चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देना, ऑब्जेक्ट्स लेवल पे नहीं। क्यों, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स मैंने कौन से बताए थे आपको? हाँ, इस तरह की टेबल व्यू, सिनोनिम, ट्रिगर, इस तरह के। ट्रिगर मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट नहीं है, कंस्ट्रेंट जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो रूल है, ठीक है। इसी तरह आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, रोल या रोल्स कह लें जिसको। आज जैसे रोल बनाते हैं, चिकन रोल बनाएंगे तो उसमें क्या, चिकन भी जाएगा, उसमें प्याज भी डलेगी, मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को जाके एक रोल बनता है, ठीक है। तो इस एक, या फिर एक एक्टर है जिसका रोल होता है, मल्टीपल रोल प्ले करता है, ऐसे ही। तो ये रोल भी मल्टीपल पर्पस सर्व करेगा। तो आज रोल्स भी हम बनाएंगे। ये 3 टॉपिक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज से मुतालिक हैं, ठीक है। लेकिन याद रखो, रोल्स ऑब्जेक्ट नहीं है, रोल ऑब्जेक्ट नहीं है, मेटा डेटा ऑप्शन है। एक समझो एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा है, जैसे कंस्ट्रेंट्स भी मेटा डेटा है, रूल है, ठीक है। इसी तरह रोल्स भी आपके ऑब्जेक्ट नहीं है, सिक्योरिटी में आता है, ठीक है, डेटाबेस के। अच्छा, पहले एक दो रोल बनाते हैं, या फिर रोल कोड करें, पहले विथ ग्रांट ऑप्शन को कंप्लीट करते हैं, फिर आते हैं विथ एडमिन ऑप्शन, तो उसके साथ साथ रोल को भी कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पहले रोल करते हैं फिर दोनों करते हैं, जैसे आप लोगों को जो आसान लगे। पहले एक रोल बना देता हूँ, SQL+/sysdba, सुपर यूजर से मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये कल बता चुका हूँ सुपर यूजर क्या है। मैं कहता हूँ क्रिएट रोल, और रोल का नाम सिर्फ देना है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, रोल का अगर मैं ये रोल बनाऊंगा, ऐसा नहीं है कि ये फिलहाल इसका ओनर हो गया है, रोल है। जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट किसी यूजर के अंदर जाएंगे, रोल किसी यूजर के अंदर नहीं जाएगा। वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है, मेटा डेटा है, तो वो किसी यूजर के पास होल्ड नहीं होगा, ठीक है। वो समझो सिस्टम के पास होगा, डेटाबेस के ऊपर। तो ये मैं जिस यूजर को रोल बनाने के राइट्स हैं, ठीक है, वो ही रोल बना पाएगा, लेकिन वो अपने अंदर होल्ड उसको नहीं करेगा। ये बात याद रखिए, ऑब्जेक्ट होल्ड होता है यूजर के पास, रोल ऑब्जेक्ट नहीं है, पहले बता चुका हूं, क्लियर। अच्छा, क्रिएट रोल, और रोल का नाम मैं क्या रखूं? रोल का नाम रखता हूं रीड ओनली स्कॉट। मतलब एक रोल बनाओ, ठीक है, जिसका नाम रखा है मैंने रीड ओनली स्कॉट। अब क्या है कि स्कॉट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन सब के ऊपर मैं रीड ओनली किसी को देना चाहता हूं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं सिलेक्ट ओनर। अब देखें, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर टाइप फ्रॉम डीबी अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे कल हमने, वेयर ओनर इक्वल टू कौन, स्कॉट। और स्कॉट के जितने ऑब्जेक्ट हैं मुझे दिखाएं।
कौन सा कॉलम इतनी लंबी चौड़ी कर रहा है भाई? ऑब्जेक्ट नेम, कोई मसला नहीं, वो पेजेस का है ना साइज, कोई मसला नहीं। कॉलम ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर टाइप फॉर्मेट A30 काफी है। ऑब्जेक्ट टाइप नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट नेम पे मसला कर रहा है। A30 ही काफी है इसका भी। अब सही है। अच्छा, इंडेक्स के ऊपर सिलेक्ट देने की जरूरत नहीं है, क्यों? इंडेक्स पे सिलेक्ट दिया भी नहीं जाता। आप टेबल को देखो, क्यों? टेबल का सब ऑब्जेक्ट है, टेबल का सब ऑब्जेक्ट है इंडेक्स। इंडेक्स पे सिलेक्ट के राइट्स नहीं दी जाते। व्यू पे दे सकते हो, टेबल पे दे सकते हो, ठीक है। मैं कहता हूं ग्रांट सिलेक्ट ऑन, अब इसमें से कौन सा स्कॉट डॉट रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। मैं कहता हूं ये रिपोर्ट नाम की ये वो है ना, क्या कहते हैं, व्यू है, ठीक है। स्कॉट डॉट रिपोर्ट ऐसे ही टू, रोल का नाम क्या था? रीड ओनली स्कॉट। ये राइट्स उठाए किसको दे दिया मैंने? किसी यूजर को नहीं दिया, बल्कि किसको दिया? रीड ओनली स्कॉट के एक रोल को दे दिया। अब किसी यूजर को मैंने नहीं दिया, एक रोल को दे दिया। बात समझ आ रही है? हाँ, अब एक और देता हूं, कहता हूं ग्रांट अच्छा रीड ओनली, तो देखो नाम जिस तरह का रखो उसी तरह के फिर राइट्स भी दो ना। नाम रखो रीड ओनली और इंसर्ट अपडेट डिलीट दे दो, फायदा क्या फिर? उसके लिए रीड राइट रोल बनाओ अलग से, ताकि नाम से आप पहचान सको। तो ग्रांट सिलेक्ट ऑन डीपीडी टेस्ट सॉरी स्कॉट डॉट, क्योंकि मैं लॉगिन किससे हूं? सिस से हूं, तो रेफरेंस देना पड़ेगा टू इसी रोल को दोबारा। इस तरह नहीं हो सकता कि मैं इस तरह लिखूं ग्रांट सिलेक्ट ऑन पहला ऑब्जेक्ट कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट टू दिस वन, ये नहीं होगा। आप यहां पे प्रिविलेजेस जो हैं उनमें कॉमा कॉमा देके दे सकते हो। ऑब्जेक्ट का नाम कॉमा के साथ नहीं आता इसमें, एक ही ऑब्जेक्ट पे एक टाइम दे सकते हो। बात समझ आ रही है? जैसे मैं सिलेक्ट के साथ इंसर्ट अपडेट डिलीट भी देना चाहता हूं, वो दे सकता हूं, लेकिन मल्टीपल इस तरह ऑब्जेक्ट नहीं दे सकता। ऑब्जेक्ट एक ही होगा। बात समझ आ रही है? सिंटैक्स इसका यही है। जैसे कि मैंने कहा ग्रांट सिलेक्ट के साथ, जैसे कि एक दिखाता हूं आपको एग्जांपल, सिलेक्ट इंसर्ट ऑन दिस वन टू दिस रोल, ठीक है। तो ये चल जाएगा, दो राइट्स इस तरह चल जाएंगे कॉमा के साथ, लेकिन दो ऑब्जेक्ट नेम एक साथ नहीं जाएंगे। जैसे ऊपर मैंने दो ऑब्जेक्ट नेम दिए, ए दूसरा ऑब्जेक्ट, मैंने दोनों में मैंने कहा सिलेक्ट दे दो इसको, इसने बोला ऐसे नहीं, ऑब्जेक्ट एक ही लिखना पड़ेगा बेटा आपको, ये रूल ही है, ये मेरे पास सिंटेक्स ही मेरा ये। बात समझ आ रही है? तो ये चल जाएगा, ऊपर वाला इसलिए नहीं चला। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है बात? अच्छा, आप सोच रहे हो यार रोल मैंने क्यों बनाया? मैं रोल पे पहुंचता हूं, अभी मैं राइट्स देने दो। अच्छा, हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर बनाया था, याद है किसी को? कॉनकैट डबल पाइप साइन कॉनकैट, और उसमें कूट ऑपरेटर भी पढ़ा था हमने, क्यू वाला क्यू ऑपरेटर, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग डालते थे हम, जिसमें ए पोस्टॉफी भी अलाउ करता था, याद आया? ठीक है, आज थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं और एक स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसमें सारी लाइनें मुझे लिखनी ना पड़े। समझ आ रही है? ताकि मुझे ये सब लिखना ना पड़े। आ जाइए करते हैं। मैं कहता हूं सिलेक्ट यहां तक जो सिलेक्ट है वैसा ही है, सिंगल कोड स्टार्ट करता हूं, उससे पहले मैं क्यू ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेता हूं। ये अच्छा है ना? ये अच्छा है। सिलेक्ट सॉरी मैं कहता हूं ग्रांट सिलेक्ट ऑन, ठीक है, फिर सिंगल कोड स्पेस देके ओनर, ठीक है, फिर कोड ऑपरेटर डॉट, किसी को सवाल हो तो पूछ ले, ठीक है। फिर ऐसा ना बोले यार ये क्या लिख दिया आपने, ये आपके सामने, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ ले। फिर आ क्या है ऑब्जेक्ट नेम, ऐसा ही है। क्यू ऑपरेटर फिर से
और इस रोल को देना है फ्रॉम किससे, डीबी ऑब्जेक्ट्स वेयर ओनर इक्वल टू स्कॉट एंड ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर टाइप इन, पहला ऑब्जेक्ट क्या, टेबल्स पे राइट दो इस तरह के, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स ताकि ना उठे, समझ आ रही है बात, टेबल हो, व्यू हो, सिनोनियम हो, इनके ऊपर 3 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मैं देना चाहता हूं। इसने पूरा स्क्रिप्ट बना के देखो दे दिया नीचे मुझे, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर देखो यही किया ना मैंने कि सिलेक्ट चलाओ, ये देखो सिलेक्ट है और ये कूट है, कूट ऑपरेटर में जो स्ट्रिंग होगा वही प्रिंट करेगा। देखो ग्रांड सिलेक्ट ऑन, ये जो यहां से यहां तक आ रहा है स्पेस के समेत, ये यहां से निकल रहा है। फिर आपने कॉन्केट करो ओनर, ये अब कॉलम का वैल्यू उठा रहा है, कॉलम का वैल्यू क्या है, ओनर इक्वल टू स्कॉट, ये स्कॉट वहां से उठाया इसने, किससे, डीबी ऑब्जेक्ट से। देखो डीबी ऑब्जेक्ट्स का कॉलम एक ओनर है, दूसरा कॉलम क्या है, ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, दोनों मैंने उठाए, तो एक इधर उठाया, उसके बाद डॉट लगाओ, डॉट भी कोट में रखा है मैंने स्ट्रिंग में, फिर उसको कॉन्केट कर रहा हूं ऑब्जेक्ट के नाम से, अब ऑब्जेक्ट के नेम देखो उठ के आ गए, फिर कोड करके उसको बोल रहा हूं टू रीड ओनली, तो देखो टू रीड ओनली भी वहां से उठ के गया, और ये आखिर में जो ये लगाया है मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर, वो भी नीचे आ गया, फ्रॉम डीबी ऑब्जेक्ट्स वेयर ओनर स्कॉट एंड ऑब्जेक्ट टाइप इन टेबल व्यू सिनोनियम। बात समझ आई, उसने स्क्रिप्ट बना के दे दिया, बजाय कि मैं एक एक को इस तरह देता, सुबह से शाम हो जाती, मैंने एक लाइन लिखी और इसमें 5 लाख टेबल्स भी अगर होते और व्यूज और सिनोनियम, तो इस तरह वो प्रिंट हो जाते। आपने अब क्या करना है, इसको यूं यहां से कॉपी करना है, नीचे पेस्ट करना है, दैट्स इट, कॉपी पेस्ट हो गया और आपके सारे ग्रांट्स आ गए हैं। ये सिलेक्ट के राइट्स आपने रीड ओनली रोल को दे दिए हैं। जितने भी स्कॉट के अंदर ऑब्जेक्ट्स थे, टेबल, व्यूज और सिनोनियम वाले, उनके ऊपर सिलेक्ट के राइट्स आपने इस रोल को असाइन कर दिया। अगर एक ही लाइन में हो सकता ऑब्जेक्ट्स नेम सपोर्टेड होता, तो कॉमा लगा के मैं सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम साथ लिख देता, लेकिन मैंने क्या कहा, इस तरह सपोर्टेड नहीं है, तो लाइन बाय लाइन मुझे इस तरह स्क्रिप्ट जनरेट करना पड़ता है कॉन्केट ऑपरेटर के थ्रू। तो ठीक है, मैं तो अक्सर ऐसे ही काम करता हूं। अब आपका मर्जी है 5 लाख बैठ के टाइप करो, मैं ऐसे ही करता हूं। स्क्रिप्ट लिखा ऐसा कोड जो स्क्रिप्ट जनरेट करके दे, इसने स्क्रिप्ट जनरेट किया, उसको एग्जीक्यूट किया, सारे ग्रांट्स आ गए। ठीक है, अब जो है मैं एक यूजर बनाता हूं, क्रिएट यूजर यासिर आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, इसका टाइगर रखता हूं ताकि आसानी हो, डबल कोड में बंद करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, रखना अच्छी बात है, मैंने कल ही बताया था। ठीक है, आ गया ग्रांट। अच्छा, मैं कहता हूं ग्रांट क्रिएट सेशन टू, ना 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 यासिर को क्यों दूं, रुको, रोल को दे दो ना, रोल को ही दे दो। ठीक है, यासिर तुमने जल्दी करके पहले ही बना दिया। अच्छा, अब क्रिएट सेशन कर सकता है यासिर, बात समझ आ रही है। अच्छा, अब मैं कहता हूं ग्रांट रीड ओनली स्कॉट टू यासिर, यासिर को क्या दे दो, रीड ओनली स्कॉट का जो रोल है वो यासिर को दे दो। आपने क्रिएट सेशन भी यासिर को नहीं दिया, वो भी उस रोल के पास है। ठीक है, अब एक और यूजर बनाता हूं, एक और बंदा हमने हायर कर लिया। लेट सपोज जैसे 15-10 लाइनें थी, 10 टेबल्स थे उसके अंदर, स्क्वाड के अंदर 5 लाख अगर टेबल्स होते, तो नया बंदा आया, फिर उसको हायर किया, फिर उसके ऊपर सारे स्क्रिप्ट चलाने पड़ते आपको, ऐसा ही था ना। लेकिन जब आपने रोल बना दिया, क्या बार बार स्क्रिप्ट चलाने की जरूरत है? बस वो जो नया बंदा हायर हो, जिसको रीड ओनली राइट्स देने, ये रोल दे दो। बात समझ आ रही है? किससे कैसे, मतलब समझा नहीं। हाँ, नहीं देखो नहीं नहीं, व्यू जो है वो क्यूरी है, ये क्यूरी नहीं है, ये रोल है, ये राइट्स है, डिफरेंट चीजें हैं। मैंने आपको कहा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, व्यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सिक्योरिटी मेटाडेटा है। रोल जो है जिस कैटेगरी में आता है वो सिक्योरिटी मेटाडेटा में आता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब मैंने रीड ओनली यासिर को दे दिया। मैं एक और बंदा मैंने हायर किया अपनी कंपनी में, मजीद नाम का, क्रिएट यूजर मजीद आइडेंटिफाइड बाय टाइगर, इसका पासवर्ड भी रखता हूं। मजीद भी हायर हो गया। अब मजीद को बैठ के दोबारा ये ग्रांट दे दूं क्या, 1 बाय 1 करके, ये वाले सारे टाइम पे वेस्ट है ना।
यहाँ क्रिएट सेशन बैठ के दूं दोबारा, टाइम वेस्ट है ना। मैं कहता हूं ग्रांट ये रोल टू मजीद। एक और बंदा अगर हायर करूं उसको भी यही रोल देना है, बस जितने बंदे आते जाएंगे उसको ये रोल देता जाऊंगा, जाओ भाई काम करते जाओ। बात समझ आ रही है? ये रोल मैंने क्रिएट जो किया शुरू शुरू में, पहला लाइन जो मैंने लिखा था, सबसे पहली लाइन जो मैंने लिख दिया था, ये जो पहली लाइन थी सबसे, क्रिएट रोल दिस, ये हो चुका है क्रिएट, डेटाबेस में सेव है ये डेटाबेस के मेटाडेटा में चला गया। जैसे आपका स्कॉट का यूजर एग्जिस्ट करता है, सिस का यूजर एग्जिस्ट करता है ना, डीबी अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है ना, ये रोल एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर। बात समझ आ गई? तो टेंशन नहीं लो, लॉग आउट करके डेटाबेस को शटडाउन करके स्टार्ट करोगे तब भी मौजूद होगा, सेव है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रिविलेजेस देंगे इस रोल को, वो प्रिविलेजेस भी उसके पास आ गए हमेशा के लिए, जब तक रिवोक ना करेंगे। बात क्लियर हो रही है? अच्छा जी, अब आते हैं कनेक्ट करते हैं किससे? यासिर से। ऐसे ही है, पासवर्ड क्या था? यासिर कनेक्टेड। देखो इसने बोला कि लेट्स क्रिएट सेशन, ऐसे नहीं बोला क्योंकि उस रोल से उसको मिल गए हैं। समझ आ गई? अच्छा मैं कहता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्कॉट। अच्छा पहले यूजर देख लो कौन सा है, शो यूजर यासिर। कहता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्कॉट डॉट EMP। देखो चलाया उसने सिलेक्ट, वो रोल को मैंने दिया था और रोल इसको असाइंड है। मजीद भी इस तरह चला सकता है। दिया था मैंने अभी क्रिएट सेशन दिया, आपका ध्यान कहां था? ग्रांट क्रिएट सेशन टू, ये आपके सामने, आपका ध्यान कहीं और था मेरे दोस्त। मैंने दिया है, उसके बगैर चल ही नहीं सकता, वो एरर दे देता। मैंने कहा ग्रांट क्रिएट सेशन टू दिस रोल। अब उस रोल के पास रीड ओनली राइट्स आ गए और उसने वो, अब ध्यान लगाओ प्लीज, ध्यान लगाओ, कोशिश करो इधर उधर ना देखो, सोचो कुछ, सोच जहन में जब चल रही होती है तो फिर चीजें नहीं सोची, कुछ सोच रहे हैं आप, इधर ध्यान लगाए। ठीक है, तो यासिर कर सकता है, मजीद भी वही परफॉर्म कर सकता है कि रोल सेम है। अच्छा मैं अब जब करता हूं कनेक्ट। अच्छा इस रोल से कोई रिवोक, कोई इस रोल से कोई राइट्स रिवोक कौन कर सकता है? जिसको सुपर राइट्स होंगे, कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, कनेक्ट करता हूं मैं दोबारा /s sysdba, sysdba से दोबारा कनेक्ट कर, sys से लॉगिन हो गया, फिर से आ गया। जवाब आज आप कल की क्लास में नहीं तो थोड़ा आपको इसलिए कंफ्यूजन होगी क्योंकि एक कंटिन्यूटी है। ठीक है, आपका चेहरा बता रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही, कम आ रही है, मतलब आ ही रही होगी तो लेकिन आप उस बीट को पकड़ नहीं पा रहे। क्यों? कल की चीज से जुड़ी है, आपसे ज्यादा यूसुफ पकड़ पा रहा हो, क्योंकि भले ये कल ही आया है लेकिन यूसुफ ज्यादा समझ रहा है आपसे। ऐसा ही यूसुफ साहब, या आपको कंफ्यूजन है? जैसे कि ठीक है, तो अब आता हूं सिस से दोबारा। लेट्स सपोज मैं क्रिएट टेबल करता हूं, मैं कनेक्ट करता हूं दोबारा सिस से नहीं, स्कॉट से आ गया। स्कॉट के अंदर एक नया टेबल बनाता हूं, बल्कि बनी बनाए कमांड को उठा के चलाता हूं, टाइम नहीं इतना। अच्छा ये टेस्ट टेबल बनाता हूं किसके अंदर? मैं इसमें बनाता हूं कॉम्पेंसेशन का टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल कॉम्पेंसेशन किसके अंदर बना रहा हूं? नया टेबल आ गया, नया टेबल स्कॉट के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। अब उस वो रोल इस टेबल को नहीं जानता क्योंकि वो ये नया बनाया, रोल बनने के और ग्रांट्स देने के बाद ये टेबल बनाए। अब अगर मुझे मजीद को इस टेबल पे सिलेक्ट देना है और यासिर को देना है, दोनों को अलग अलग ग्रांट देना पड़ेगा। लेट सपोज ये टेबल बना है और इस टेबल को 500 यूजर ने एक्सेस करना है। अब उन 500 यूजर को अलग अलग ग्रांट देना पड़ जाता मुझे, लेकिन नहीं, अगर मेरे पास रोल है तो सिर्फ उस रोल को मैं ग्रांट कर दूंगा तो उन 50 के यूजर में खुद ब खुद डिवाइड हो जाएगा वो राइट, एक टेबल का खुद ब खुद सिलेक्ट जो है। जैसे अभी फिलहाल तो 50 नहीं, मेरे पास यूजर 2 ही थे, मजीद और यासिर। लेट सपोज 50 ही हैं ये, तो मैं करूंगा सिर्फ यहां पे क्या, अच्छा ये देखे ग्रांट सिलेक्ट ऑन स्कॉट डॉट क्या है, कंपनसेशन का टेबल, रेफरेंस चाहे 2 या ना 2 क्योंकि उसी यूजर से लॉग इन हो आप। 2, अब रोल का नाम क्या था? रीड अंडरस्कोर ओनली अंडरस्कोर स्कॉट। अल्लाह करे अभी स्कॉट कर सके, कर लिया क्योंकि मेटाडेटा
ऑब्जेक्ट था, तो उसने अपने ऑब्जेक्ट को उस रोल के हवाले कर दिया कि जाओ भाई मैं आपको आपके हवाले ये कर देता हूँ। जो रोल था, तो रोल क्या था, रोल का ओनर मैंने क्या रोल जो है वो यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है। मैंने पहले ही बताया था कि वो किसी यूजर की ओनरशिप में रोल नहीं है। अगर ये रोल होता सिस के अंडर बनाया सिस से था ना मैंने, तो स्कॉट दे सकता था किसी को नहीं। मैंने पहले ही क्या बताया कि किसी के अंडर में ये नहीं जाता। मेटा डेटा ऑब्जेक्ट है, इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। ये लो, ग्रांट सिलेक्ट ऑन स्कॉट डॉट कंपनसेशन टू रीड ओनली स्कॉट। अब जितने भी यूजर हैं, यासिर और मजीद, इसके अलावा और भी 50-60 यूजर और होते, उन सबको सिलेक्ट इस पे मिल चुका है, क्योंकि ये रोल उनको असाइन है। बात क्लियर हो रही है? तो रोल का ये फायदा है जी, रोल का ये फायदा है कि आप बैठ के एक एक यूजर को नहीं देते राइट्स, बल्कि एक रोल को असाइन कर देंगे आप। वो रोल जिन जिन को दिया हुआ है वो खुद ब खुद उनको असाइन हो गया। बात क्लियर हो रही है? चले अब एक और रोल बनाते हैं, क्रिएट रोल, और रोल का नाम रखता हूं रीड राइट स्कॉट। क्या कह रहा है? इनसफिशिएंट प्रिविलेज, आप रोल नहीं बना सकते हो। अगर मैं कहूंगा ग्रांट क्रिएट रोल, तो फिर कोई रोल बना सकता है। जैसे मैंने कल क्या कहा था, क्रिएट के राइट्स दिए जाते हैं, कल बताया था ना मैंने। क्रिएट व्यू इस तरह पहले कनेक्ट करेंगे /s sysdba ग्रांट क्रिएट रोल टू स्कॉट। अब स्कॉट भी रोल बना पाएगा। वो रोल भी यूनिवर्सल होगा, याद रखें। जो स्क्वाड भी रोल बनाएगा ना, उसके अपना नहीं होगा, वो यूनिवर्सल ही बनाएगा, जिसमें सब बैठ के धनिया पुदीना मिर्ची डाल सकते हैं। बात समझ आ रही? यूनिवर्सल होता है, कोई भी बनाया, भी दिखाता हूं। अच्छा, अब देखिए मैं कहता हूं, अब दोबारा कनेक्ट करता हूं स्क्वाड से, दोबारा स्क्वाड से चला गया मैं, ग्रांट्स मिल चुके उसको रोल बनाने के। अब कहता हूं क्रिएट रोल दिस वन। अब 2 रोल बना लिया उसने, और ये रोल भी यूनिवर्सल है, ठीक है। अब जैसे कि कल एक यूजर था मेरे पास, कौन सा, इब्राहिम, ठीक है। मैं करता हूं कनेक्ट इब्राहिम / उसका पासवर्ड भी टाइगर ही रखा था मैंने। इब्राहिम से कनेक्ट हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट था test1 नाम का, याद है आपको? अच्छा, ग्रांट सिलेक्ट ऑन, रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद के अंदर है उसके, वरना 2 तब भी आपकी मर्जी। test1 टू देखा, रोल यूनिवर्सल है, वो रोकेगा नहीं। लेकिन ये मैंने ग्रांट गलत दिया है, क्योंकि वो मैंने आपका रोल का नाम क्या रखा था, रीड राइट स्क्वाड का, उसको इब्राहिम के ऑब्जेक्ट के क्या जाए। बात समझ आ रही है जी? उसका नाम आपने रख दिया है रीड राइट स्क्वाड, तो नाम क्या सेंस कर रहा है कि इसके अंदर जो राइट्स होंगे वो स्क्वाड के ऑब्जेक्ट्स के रीड राइट के होंगे। तो इब्राहिम के ऑब्जेक्ट को क्यों घुसे रहे हो उसके साथ अंदर? बात समझ आ रही है? मैं कहता हूं रिवोक सिलेक्ट ऑन test1 फ्रॉम दिस रोल। वापस ले लो भाईजान, वापस ले लो। ग्रांट सिलेक्ट ऑन test1 टू दिस रोल। रोल तो यूनिवर्सल था, उसको दे दिया उसने। किसने दिया? इब्राहिम ने अपने ऑब्जेक्ट पे दे दिया। तो रोल का नाम मैंने क्या रखा है ये देखे ना मैं, इसलिए वो तो ममानियत नहीं है, नेमिंग कन्वेंशन जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा काम करो जो सेंस करे ना, विच डजंट मेक सेंस, वैसी चीजें बना क्यों रहे हो बेवकूफी वाले, कि कल किसी को कंफ्यूज कर दो। तो नाम है रीड राइट स्क्वाड, तो भाई उसमें स्क्वाड के ऑब्जेक्ट के ऊपर रीड राइट का तमाशा रखो ना, उसके अंदर दूसरे तमाशे क्यों डाल रहे हो? ये आपके हाथ में है दोस्त, गलती करो या सही करो। बात समझ आ रही है? अब बात समझ आ रही है? ओके। अब मैंने वही जो सिलेक्ट दे दिया, वो इसी को क्या कर दिया, रिवोक कर दिया उसी रोल से। वापस रोल को ग्रांट भी कर सकते हो, तो रोल से रिवोक भी कर सकते हो। अच्छा, रोल से रिवोक क्या मतलब? सबसे वो राइट्स हट जाएगा। बात समझ आ रही है? सेम सिमिलरली एक एक से जाके रिवोक करने की जरूरत नहीं है। रोल से ले लिया तो वो रोल ही सबको असाइंड है। कई रोल बना सकते हैं अलग-अलग, बहुत सारे बना सकते हो, मुमानियत थोड़ी। अभी आपके सामने दूसरा रोल बना रहा हूं जी, जैसे कि रीड ओनली का बनाया, अब भी बना रहा हूं रीड राइट का। आ जाइए, अब इस पे खेलते हैं। /as sysdba
मेरा वही कमांड, मेरी वही कमांड कंकेटिनेशन वाला कहाँ गया, यही है। इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूँगा तो मेरा स्क्रिप्ट रेडी है मेरे भाई, रीड राइट वाला। इसको उठाया इस क्यूरी को, इसी मॉडिफिकेशन क्या करनी है मैंने, ये देखें इधर आया सिलेक्ट, क्योंकि रीड देखो रोल क्या है, रीड राइट, तो रीड भी होगा राइट भी। राइट में कौन से आते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। मर्ज की जरूरत देने की क्यों, मर्ज के राइट देने की जरूरत क्यों नहीं है, क्यों, मर्ज के अंदर क्या चलता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट ही तो चलता है। याद आया कुछ, जब हमने मर्ज पढ़ा था उसके अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट तो चलाया था। सक्सेसफुल हो तो ये करना, मैच व्हेन नॉट मैच, याद आया कुछ, कंडीशन डाले थे हमने। मर्ज बजाते खुद कुछ नहीं था, मैंने बताया कि 3 कमांड्स की ही सपोर्ट लेके काम कर रहा होता है, सिर्फ सोर्स टारगेट टेबल देते हैं मर्ज के अंदर। ये सारे टॉपिक कवर्स हैं हमारे, कवर्ड है, तो मैं सिर्फ इनको याद दिला रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑन, वही पूरी कमांड। अब रोल क्या होगा यहां पे, इसको हटा के क्या करना है, ये, क्योंकि ये मैंने हार्ड कोड कर दिया, ठीक है दोस्तों। क्यूरी उठाई और चलाऊंगा तो मेरे स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देगा। देखो आगे 16 ऑब्जेक्ट्स कर दिया, पहले 15 का आ रहा था, 16 ऑब्जेक्ट बन गया ना, तो वो भी ऑब्जेक्ट्स ने उठा लिया। कौन सा वाला था, कॉम्पनसेशन वाला, देखो आ गया इसमें राइट, इसमें लाइन में देखो। अब मैं चलाऊंगा ये कि इस रोल के ऊपर ग्रांट सक्सीड हो गए सारे, कॉपी किया पेस्ट किया, ठीक है। अब ये जितने भी राइट्स हैं ये वाले, सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस रोल के पास है, ठीक है। अगर मैं चाहूं, अब मजीद जो है सीनियर हो चुका है 5 साल बाद, मैं कहता हूं ग्रांट, पहले करता हूं रिवोक, रीड ओनली स्कॉट फ्रॉम मजीद से, ये राइट वापस ले लो, ये रोल वापस लो। अब मजीद कुछ भी नहीं कर सकता, पूरा रोल ही वापस ले लिया मजीद से मैंने, अब मजीद कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैं कहता हूं ग्रांट रीड राइट स्कॉट टू मजीद। अब मजीद को दोबारा राइट्स मिल गए हैं, सिलेक्ट के साथ साथ 3 एक्स्ट्रा मिल गए हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, इंसर्ट अपडेट डिलीट भी मिल गया, मतलब अब रीड राइट मिल गया। एक चीज नहीं है इसके पास अभी, क्रिएट सेशन, वो नहीं दूंगा तो कनेक्टिविटी नहीं स्टेब्लिश कर पाएगा। ऐसे मजीद की स्पेलिंग सही है, मजीद लैक्स क्रिएट सेशन प्रिविलेजेस, इस रोल के पास नहीं है क्रिएट सेशन के राइट्स। ग्रांट क्रिएट सेशन टू रोल को देना है बस। अब मजीद को मिल गए। अब मैं कहता हूं उसी तरह रिवोक, कौन सा रोल था, रीड ओनली था ना, फ्रॉम यासिर, यासिर से वापस ले लो भाईजान, यासिर को भी क्या ग्रांट कर दो, रीड राइट। और यासिर को, सॉरी मैं मजीद चला गया हूं, दोबारा यासिर लिखना है, ये लो अब सही है। यासिर से रीड ओनली वापस लेके यासिर को रीड राइट दे दिया, रीड के साथ साथ राइट भी दे दिया। अब यासिर क्रिएट सेशन भी कर सकता है, क्योंकि मेरे रोल को दे दिए थे ना थोड़ी देर पहले, तो मजीद की टाइम पे मैंने नहीं देते थे, मिस हो गया था, तो वो दे दिया था। मजीद भी कर सकता है तो यासिर भी कर सकता है, ठीक है। 1 बाय 1 पूछे, मैं पॉज कर लेता हूँ वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। इब्राहिम के क्वेश्चन था, एक से ज़्यादा रोल आप दे सकते हो कि नहीं, ठीक है। अब मैं एक और यूज़र बनाता हूँ, क्रिएट यूज़र, बल्कि एक और मेरे पास स्कीमा है HR नाम का, उस पे जाता हूँ, वेयर ओनर में जाके इधर करता हूँ HR, ठीक है। अब रीड राइट HR बनाता हूँ मैं, ठीक है। आ गया, देखो HR के टेबल आ गए। देखो अब ये अलग स्कीमा है, देखो ये अलग यूजर है। पहले क्या था यहाँ पे, स्कॉट था। अब देखो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, देखो HR.countries, HR.job history, ये टेबल HR के हैं, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं ये इसका एक रोल बना दिया मैंने, रोल का नाम भी देखो क्या रखा है, रीड राइट HR, और ऑब्जेक्ट भी किसके जा रहे हैं उसमें, HR के ही जा रहे हैं। मेक सेंस, क्या कह रहा है, नहीं 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 नहीं,
रोल नहीं बनाया, हाँ रोल नहीं बनाया, कह रहा है कि यूजर और रोल डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएट रोल, पहले रोल बनाए, रोल बन गया, अब उसको राइट्स देने हैं। भाई बेहतरीन, अच्छा वो एरर आया, आप लोग इसी से सीखोगे। देखो कैसे फौरन पकड़ा है कि रोल बनाया ही नहीं है, ठीक है, रोल को राइट्स मिल गए। अच्छा अब मैं कहता हूं ग्रांट HR रीड राइट HR टू यासिर, स्कॉट के तो रीड राइट थे ना यासिर के पास, ये लो दूसरा रोल दे दिया उसको मैंने, और बताओ 2 आ गए। मैं कहता हूं ग्रांट रीड राइट HR, फिर कॉमा देके रीड राइट स्कॉट टू मजीद, क्या इस तरह चलेगा? हाँ, क्योंकि इस साइड वाले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रिविलेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं कर रहे। एक साथ 2 रोल असाइन कर दिया आपने उसको, बात समझ आएगी? अच्छा, रोल को हम जब देंगे तो वो नहीं हो सकता, ये हम तो ग्रांटिंग कर रहे हैं जी, ऑब्जेक्ट ने मल्टीपल नहीं लिख सकते आप, ये ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, बात समझ आ रही है? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्या है? प्रिविलेजेस हैं। रोल भी एक किस्म का प्रिविलेज है मेरे भाई, मैं पहले ही बता, सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट में आता है, बात समझ आ रही है? तो एक ही टाइम पे दे सकते हो। कोई एक रोल दे सकते हैं। आपका क्वेश्चन आपने यहाँ दिया है ये रोल रीड राइट का, मजिद का क्वेश्चन था कि एक साथ 2 यूजर को 2 रोल ग्रांट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि यूजर भी आपके सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट्स में आता है। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। आप लोग सोच रहे हो यार कैसे पता चलेगा? आप जाएं एसक्यूएल डेवलपर में, सिंपल है, उसमें जो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट होंगे ऊपर दिखाएगा, जो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट नहीं होंगे वहां दिखाएगा ही नहीं, वो सिक्योरिटी रोल्स में आपको दिखाएगा और सिक्योरिटीज में दिखाएगा। अब देखना, ये स्कॉट से मैं लॉगिन हुआ, इसमें आप देखें कि स्कॉट के अंदर क्या क्या आ रहा है? टेबल्स आ रहे हैं, व्यूज, इंडेक्सेस, पैकेजेस, प्रोसीजर, फंक्शन, ऑपरेटर्स, क्यूज, ट्रिगर्स, टाइप, सीक्वेंसेस, जो आ रहा है। इसमें कहीं पे भी दिखा रहा है आपको रोल्स? अदर यूजर्स जरूर दिखा रहा है कि दूसरे यूजर्स। फिर आप उस यूजर को, मैं लेट सपोज ओपन करते हैं इब्राहिम को, इब्राहिम के भी क्या आ रहे हैं? वही रोल नहीं है। अच्छा मैं यहां पे आता हूं, व्यू पे क्लिक करता हूं, यहां पे एक ऑप्शन होता है DBA का, लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कनेक्शंस। ये कनेक्शंस का टैब है, व्यू में जाके लिखोगे कनेक्शंस को क्लिक करोगे ना, ये कनेक्शंस, तो ये आ जाता है। जैसे मैं इसको क्लोज कर देता हूं, गया ना ये रिपोर्ट्स, अब मैं क्लोज किया तो नहीं आ रहा, व्यू पे जाके करता हूं कनेक्शंस, तो कनेक्शंस आ जाएंगे। इसी तरह व्यू में क्लिक करके जाके DBA करूंगा तो DBA का ऑप्शंस आ जाएंगे। अब मैं इसमें कहता हूं इसमें भी ऑप्शन इनेबल कर दो, इसी से कनेक्टिविटी बनाओ, बन गया। अब इसमें जाऊंगा तो इसमें मुझे वो दिखाएगा, वो सिक्योरिटी में जाके देखो तो वो रोल्स आ रहा है नीचे, ये रहा। लेकिन आपको इसमें घुसने की राइट इजाजत नहीं है, इसके अंदर आप बोला नहीं जा सकते हो। इसमें अंदर कैसे ये सिस यूजर से आप जा सकते हो, या फिर इसको जिसको DBA राइट्स हो, क्योंकि ये रोल्स जो है ना ये सिक्योरिटी में आता है, तो इसलिए हर यूजर उसके अंदर घुस नहीं सकता, ठीक है, आपको सारे दिखाएगा नहीं। ये समझो कि आपके DBA रोल से उठता है, DBA अंडरस्कोर रोल्स, ये यूजर अंडरस्कोर रोल से नहीं उठता, इसलिए क्योंकि इसका ऑप्शन, टैब का ऑप्शन का नाम क्या है? DBA। उसको पता है कि सारे यहाँ पे DBA वाले हैं, तो इसलिए उसको नहीं जाने दे रहा, ठीक है। यूजर्स में भी उसको जाने नहीं दे रहा, लेकिन यूजर भी देखो कहाँ आ रहा है? सिक्योरिटी के अंदर, बात समझ आ रही है? मैं अगर सिस से कनेक्शन बनाऊंगा ना, नया कनेक्शन बनाता हूं, कनेक्शन, एक मिनट रुको, इसी भी प्रॉपर्टी राइट क्लिक करता हूं, प्रॉपर्टीज में जाता हूं, यही है, देखो कनेक्शन का नाम ऐसा रखो जो समझ जाऊं कि कौन सा है। सिस का कनेक्शन बनाया है ORCL डेटाबेस के ऊपर, यूजर नेम लिखता हूं सिस, पासवर्ड से क्या है? Oracle 1 2 3 शायद रखा था, रोल होगा एज सिस DBA, वरना जाने नहीं देगा। सक्सेस, सेव। अब देखो एक और कनेक्शन मैंने बना दिया यहां पर, एक देखो आ गया सिस का। अब यहां पे कनेक्शन ऐड करना पड़ेगा सिस वाले, आ गया। अब मैं कनेक्टेड हूं सिस के साथ, अब यहां पे आया सिस वाले में, अब देखिएगा सिक्योरिटी में आया, रोल्स में देखो आ गया सारे रोल्स, DBA अंडरस्कोर रोल से उठा रहा है। जो रोल अभी हमने क्रिएट किए ना, ये देखो रीड राइट वाले दिखेंगे आपको, रीड ओनली स्कॉट, रीड राइट HR, रीड राइट स्कॉट। अच्छा मैं स्कॉट HR पे क्लिक किया, ये बताया रोल का नाम ये है। इसको प्रिविलेजेस सिस्टम के कोई हैं? बोला सिस्टम के इसके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं है। ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हैं? हाँ हैं। डिलीट HR के इस ऑब्जेक्ट पे है, देखो ये 4 के 4 हमने दिए थे एक ही ऑब्जेक्ट पे,
बता रहा है कि इस रोल के पास ये राइट्स है और इस टेबल पे भी है, हर टेबल में 4-4 देखो ग्रांट्स आ रहे हैं उसके। समझ आ रही है देखो? इसी तरह रीड ओनली में अगर जाएंगे तो देखो क्या है अंदर मौजूद, सिलेक्ट है, इस रोल के पास ये राइट्स है। ये पहले से ये ओरेकल के अपने हैं, प्री डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, यहां तक बात क्लियर है? चलें अब आते हैं विथ ग्रांट ऑप्शन, विथ एडमिन ऑप्शन पे। फिर दोबारा एक दो रोल जो ओरेकल के अपने बनाए हैं उनको यहाँ दिखाई देता हूँ, एक मिनट को। रोल जो एक दो मैं कहता हूँ कनेक्ट /SysDBA क्रिएट यूजर कदीर, आइडेंटिफाइड लगाना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग ऑन है, यहाँ पॉज कर देता ऑन है। आइडेंटिफाइड बाय, इसका पासवर्ड भी टाइगर रखता हूँ, बन गया। ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स टू कदीर। कदीर को क्या कहते दो? कनेक्ट और रिसोर्स। कनेक्ट और रिसोर्स दो रोल हैं जो ओरेकल के अपने हैं। ये कोई सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं है, ये क्या है? दो प्री डिफाइंड रोल हैं जो ओरेकल के अपने बने हुए हैं, कनेक्ट और रिसोर्स, ठीक है। अक्सर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो लोग यही दे रहे होते हैं, कनेक्ट और रिसोर्स, ताकि वो अपने अंदर ऑब्जेक्ट भी बना पाए। इस तरह की इसमें सारे राइट्स हैं। अगर आप कनेक्ट और रिसोर्स को जाके इस तरह इसी में चेक करोगे, सब प्रिविलेजेस आपको पता चल जाएगा क्या क्या उसको हैं, क्या नहीं है। लेट सपोज मैं जाता हूँ, फिल्टर आउट करके ढूंढने में टाइम लगेगा, यहाँ पे अप्लाई फिल्टर मैं करता हूँ कनेक्ट। तो कनेक्ट के पास क्या क्या राइट्स हैं लेट्स देखते हैं अभी। लेट्स सी क्या है। ऑब्जेक्ट के लेवल कोई प्रिविलेजेस नहीं है, सिर्फ क्या है? सिस्टम प्रिविलेजेस। कौन से हैं? क्रिएट सेशन, ठीक है। रोल का नाम क्या है? कनेक्ट है। और उसमें और कौन से प्रिविलेजेस देखो? सिर्फ क्रिएट सेशन के, और कुछ है? जिनको असाइंड है ये रोल, जिनको असाइंड है वो बता रहा है इनको ये रोल असाइंड है। बात समझ आ रही है? ठीक है। रोल ग्रांटीज कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा था? रिसोर्स था, रिसोर्स रोल था, ये रहा। इसमें क्या है? इनको असाइंड है ये, सिस्टम के ये प्रिविलेजेस इसको है। क्रिएट टेबल के राइट्स देखो इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। क्रिएट सीक्वेंस प्रोसीजर, इसमें क्रिएट व्यू का नहीं है बेचारे को, बाकी ये ऑब्जेक्ट्स वो बना सकता है व्यू को छोड़ के। अगर इसको ग्रांट क्रिएट व्यू टू रिसोर्स कर दोगे तो जितने भी यूजर को ग्रांटेड इस वक्त, इन सबको ये क्रिएट व्यू का आ जाएगा। बात समझ आ रही है? एसक्यूएल डेवलपर में जीयूआई बेस सब दिखा रहा होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो इसको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं एडमिन ऑप्शन के साथ नहीं मिले हुए, एडमिन ऑप्शन के साथ नहीं मिले हुए, मतलब वो आगे पास नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं। अच्छा, रिसोर्स भी देख लेना आपने, ये आपने मैं कदीर का यूजर बनाया, उसको 2 राइट्स दे दिया। अब देखो कनेक्ट, हो गया कनेक्ट। क्रिएट सेशन के मैंने नहीं दिए, कनेक्ट का मैंने रोल दे दिया, उस रोल के पास क्रिएट सेशन के राइट्स थे। अभी दिखा, कोई कंफ्यूजन है यूसुफ साहब? अब है, इसको क्लियर है ना? इसी तरह रिसोर्स के अंदर इसके पास क्रिएट टेबल के राइट्स इस रोल के थ्रू मौजूद हैं। ये तो ओरेकल के अपने रोल्स हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? अक्सर आप किसी जगह पे जाएंगे ना तो यही दे रहे होते हैं लोग, कनेक्ट और रिसोर्स दो, जान छुड़ाओ जी। लेकिन अगर रीड ओनली यूजर बना रहे हैं तो रिसोर्स मत देना, क्योंकि टेबल क्यों बनाने दे रहे हो उसको? तो रीड ओनली यूजर बना रहे हो ना आप, तो फिर रिसोर्स मत दो। फिर एक रोल अगर कोई प्री डिफाइंड नहीं, कस्टम रोल बना हुआ है आपके पास रीड ओनली का, वो दे दो। जैसे हमने कस्टम रोल अभी बनाया रीड ओनली स्क्वाड वाला, वो असाइन कर दो उसको, ताकि वो सिर्फ सिलेक्ट चला सके, बाकी कोई टेबल वेबल क्रिएट ना कर सके। बात समझ आ रही है? और रिसोर्स दे दोगे तो क्या कर पाएगा? क्रिएट कर पाएगा, लेकिन अभी भी ये टेबल क्रिएट कर नहीं पाएगा। वजह क्या है? वो कोटा वाला याद है सीन कल वाला जी, ये कंपनसेशन का टेबल मैं कहता हूं कदीर तुम बनाओ, बल्कि बना लिया, कहीं पे कोटा होगा इसका जरूर। एक मिनट रुको, रिसोर्स में ऑब्जेक्ट कंज्यूमर ग्रांटी, ग्रांटेड रोल,
कैसे बना लिया इसने उस्ताद? कहीं तो कुछ होगा। सर उसमें तो नहीं, दूसरे वाले में नहीं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ होगा। सोर्स में मिलेगा। टेबल है ना, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल तो है, लेकिन उसके ऊपर कोटा जब नहीं है, इसने बनाया कैसे? मैं ये सोच रहा हूँ। जरूर कोई साइंस तो होगा इसके पीछे। चलो खैर, उसको फर्दर डिग नहीं करते, टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं ढूंढ तो लेंगे, ख्वारी है, फिलहाल छोड़ दो। ठीक है, बहरहाल ये देखा आपने कि मैंने रिसोर्स दे दिया तो वो बहुत कुछ कर सकता है, तो इसीलिए रीड ओनली अगर दे रहे हो तो रिसोर्स मत देना कभी भी। ठीक है, प्री डिफाइंड रोल अक्सर लोग देते हैं, यार रीड ओनली बनाया, उसको भी ठोक के दे देते हैं, पता ही नहीं है, बस दे दो भाई। ऐसा नहीं है, कस्टम रोल दे दो। ठीक है, ऐसे privileges मिल गए उसको, connect हो। चले तो आपने रोल को खंगाल लिया, रोल क्या होते हैं, क्लियर है। रीड ओनली बनाया, रीड राइट भी बना के देखा, जिस नाम का स्टाइल का बना रहे उसी नाम के उसको प्रिविलेज दिया करो, अच्छी बात है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं और दो टॉपिक जो हैं हमारे विथ ग्रांड ऑप्शन विथ एडमिन ऑप्शन के साथ। ठीक है, वो क्या करते हैं हमारे, सिंपल ग्रांड तो करके देखे, अब वो करते हैं। ठीक है, आइए मैं कनेक्ट करता हूँ। पहले तो चलो रहने देते हैं। मैं कहता हूँ कनेक्ट स्लैश एज SysDBA ग्रांट सिलेक्ट ऑन स्कॉट डॉट स्कॉट के EMP पे टू कदीर। कदीर को देखो, याद रखें मैंने क्या रोल दिया अभी थोड़ा देर पहले, रिसोर्स दिया, अपने अंदर वो बना सकता है क्रिएट टेबल। दूसरों के सिलेक्ट के रोल्स राइट्स नहीं है, उसको रोल ऐसे मिले हुए जो अपने अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके। ठीक है, किसी और के ऑब्जेक्ट को टच करने वाला रोल अभी तक मैंने नहीं दिया और दे भी नहीं रहा फिलहाल। आज जाए मैं डायरेक्ट उसको ग्रांट्स दे रहा हूँ, रोल के थ्रू दूं या डायरेक्ट दूं फर्क नहीं पड़ता। आपने कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना, बस वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं चाहे इस तरह करवाऊँ या वैसे कराऊँ, आप समझ जाओगे कि रोल को देने से क्या फर्क पड़ता है, इसको देने से क्या फर्क पड़ता है। ये इंडिविजुअल को जाएगा, वो जिसको असाइंड है सबको जाएगा, ये फर्क है। ठीक है, ग्रांट सिलेक्ट ऑन स्कॉट डॉट EMP टू कदीर। ठीक है, तो ये कदीर सिर्फ सिलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, कनेक्ट कदीर, अब कदीर चला रहा है, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्कॉट डॉट EMP, रेफरेंस देना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्योंकि अपने अंदर उसके पास नहीं है, खाली EMP करेगा तो अपने अंदर ढूंढेगा। जब भी आप स्कीमा नेम डॉट नहीं लगाते और सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम लगाते हो, वो क्या करेगा, अपने अंदर ढूंढेगा उस ऑब्जेक्ट को। वो कहेगा टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। हमेशा ये ओरेकल का उसलूब है, भले सिस से लॉग इन हो आप, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम EMP लगा हुआ तो सिस अपने अंदर ढूंढेगा और बोलेगा टेबल और व्यू डज नॉट, भले सिस हो वो भी बोलेगा सिस्टम और टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन आप रेफरेंस दोगे तो ही उसको पता चलेगा आप किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, फलान वाले के पास जगह सिलेक्ट करना है, अच्छा ठीक है कर दिया। भाई वो अपने अंदर ढूंढे ना, लेट सपोज EMP का टेबल अजीज के पास भी है, जवाद के इसकी यूजर में भी है, तो सिस्टम के पास अगर जाने की इजाजत है तो किसका उठाए, उसका उठाए, इसका उठाए, जवाद का लाए या अजीज का लाए। अब आपकी बात खत्म होगी, कभी उसका लाए कभी इसका लाए, ये तो गलत है जी। वो अपने अंदर ढूंढेगा, रेफरेंस नहीं दोगे, मतलब रेफरेंस दोगे फलाने का लाओ, तो सिस को अगर पता चल जाएगा तो उस नाम के ऑब्जेक्ट्स 50 भी हो सकते हैं डेटाबेस के अंदर, मुख्तलिफ यूजर के अंदर। बात समझ आ रही है? हाँ, अगर आप रेफरेंस दोगे स्पेसिफिक उसी से जाके ले आएगा ना, खत्म बात। ठीक है, यूजर कौन सा है, कदीर, और सिलेक्ट चला पा रहा है, कह रहा है ग्रांट सिलेक्ट ऑन, इस ऑब्जेक्ट पे ग्रांट करो किसको, सिलेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे स्कॉट.emp पे सिलेक्ट ग्रांट करो किसको, अजीज को। ये कौन चलाने की कोशिश कर रहा है अभी, कदीर, जबकि कदीर को खुद को वो राइट्स खैराती मिले हुए कि तुम सेलेक्ट चला सकते हो सिर्फ, इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस। अब मैं करता हूं दोबारा स्लैश एज SysDBA, मैं चलाता हूं ग्रांट वही। अब देखिएगा विथ ग्रांट ऑप्शन, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहां देता ग्रांट क्रिएट टेबल टू कदीर, तो फिर क्या देना, लिखता विथ एडमिन ऑप्शन, किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं दे रहा हूं ना, ग्रांट क्रिएट टेबल टू कदीर, कोई ऑब्जेक्ट का नाम मैंने बताया, मैंने बताया कि तुम ये चला सकते हो कमांड किस कदीर के यूजर से, तो उसमें विथ एडमिन ऑप्शन लगेगा।
लेकिन ग्रांट सिलेक्ट, ग्रांट इंसर्ट, ग्रांट अपडेट, ग्रांट डिलीट ऑन, फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखते हो ना, इन सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट के साथ क्या लगता है आगे, ऑब्जेक्ट का नाम आता है, उसमें विथ ग्रांट ऑप्शन लगेगा, विथ एडमिन ऑप्शन। ग्रांट क्रिएट सेशन, ग्रांट क्रिएट टेबल, ग्रांट क्रिएट व्यू, ग्रांट क्रिएट प्रोसीजर, इनके साथ क्या लगेगा, विथ एडमिन ऑप्शन लगेगा, विथ एडमिन ऑप्शन लगेगा। आप समझ नहीं रहे, कंफ्यूजन? ये देखें, ये एग्जाम्पल देखें, क्रिएट सॉरी ग्रांट ऑन स्कॉट डॉट EMP टू कदीर, ठीक है। इसी के साथ मैं दोबारा लिखता हूं, ठीक है, दो अलग टेबल्स का नाम आ गया। मैं कहता हूं ग्रांट क्रिएट सेशन टू कदीर। अब मुझे बताएं, ऊपर वाली कमांड में ऑब्जेक्ट का नाम आ रहा है, नीचे वाली कमांड में ऑब्जेक्ट का नाम आ रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट नेम है? ये और ये ऑब्जेक्ट नेम है, ठीक है, EMP और DPT। तो इनके साथ आएगा विथ ग्रांट ऑप्शन, और नीचे वाले के साथ क्या आएगा? विथ ग्रांट ऑप्शन आएगा इसके साथ भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। इसमें कहीं पे भी आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है कोई, तो क्या आएगा? एडमिन ऑप्शन। इसमें विथ ग्रांट ऑप्शन चलेगा नहीं, एरर आउट हो जाएगा, और ऊपर वाले विथ एडमिन ऑप्शन चलाओगे वो भी एरर आउट हो जाएगा। क्यों? एक ऑब्जेक्ट पे ग्रांट दिया है, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर को अगर आगे पास करना है तो ग्रांट ही करोगे ना, और नीचे वाला जो है वो जब आप ग्रांट करोगे तो ये प्रिविलेजेस कौन से हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस कहलाते हैं, वो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस कहलाते हैं। ऊपर वाला क्या है? ये ऑब्जेक्ट पे जो आ रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस कहलाते हैं, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट्स देना, और नीचे वाला ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं दे रहे हो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है, तो इसमें विथ एडमिन ऑप्शन तभी जा रहा है। अगर ये भी ऑब्जेक्ट होता तो क्या आता है यहां पे? विथ ग्रांट ऑप्शन। बात समझ आ रही है? अब क्लियर फर्क हो गया? ये फर्क है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज आगे पास अगर उस यूजर से आगे पास करवाना है तो विथ एडमिन ऑप्शन आएगा, ऑब्जेक्ट की राइट्स आगे पास करवाना है तो विथ ग्रांट ऑप्शन। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, आइए अब आके ये क्या हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट प्रिविलेज दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? कदीर को। ये तो यहां तक तो आपने कमांड पढ़ी है जो अभी मैंने हाईलाइट किया है, ग्रांट सिलेक्ट ऑन स्कॉट.emp टू कदीर। अब मैं चाहता हूं कदीर भी ये राइट्स आगे पास कर सके, इसको इजाजत है। क्या लगेगा? विथ ग्रांट ऑप्शन। ये विथ ग्रांट ऑप्शन एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने। अगर मेरी ऐसी कोई नियत है तो दूं, अगर ऐसी नियत नहीं है तो नहीं दूं। सिर्फ सिलेक्ट नहीं, यहां पे इंसर्ट अपडेट डिलीट भी डाल सकता हूं, साथ ही डाल सकता हूं बल्कि। अच्छा, अब मैं दोबारा करता हूं, ग्रांट इंसर्ट ऑन स्कॉट डॉट EMP टू कदीर। अब क्या है? इंसर्ट सिर्फ कदीर कर सकता है, ये राइट्स आगे नहीं पास कर सकता किसी और को। अगर मैं कहता हूं ग्रांट डिलीट ऑन स्कॉट डॉट EMP टू कदीर विथ ग्रांट, अब ये डिलीट पास कर सकता है। देखते जो जो आपने विथ ग्रांट ऑप्शन जिसमें लगाया वो आगे पास करेगा, जिन जिन में नहीं लगाया तो वो राइट्स पास नहीं करेगा। यही स्लूब है। अगर तो कदीर के नाम की जगह रोल लिखोगे तो रोल में वो चीजें चली जाएंगी। वही बात कि इंडिविजुअल यूजर को दो या रोल को दो, आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा अब कनेक्ट करता हूं किससे? कदीर से। अब मैं कहता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्कॉट डॉट EMP। खुद चला पा रहा है, ठीक है। पहले थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था? ये सिलेक्ट चलाया था ना, थोड़ी सॉरी ग्रांट चलाया था ना, यही था थोड़ी देर पहले। ग्रांट सिलेक्ट ऑन स्कॉट डॉट EMP टू अजीज, पहले थोड़ी देर पहले हाँ कदीर के यूजर से ये राइट्स आगे पास करने की, अजीज को पास करने की कोशिश की, नहीं चला। अभी क्यों? विथ ग्रांट ऑप्शन की वजह से।
अच्छा, अगर यहां पे ये ना देता, मैं यहां पे विथ ग्रांट ऑप्शन देता, जी, फिर अजीज भी आगे पास कर पाता, क्योंकि आपने उसको दे दिया, अब वो आगे भी पास कर सकता है। अच्छा, अगर सिर्फ सिलेक्ट दिया होता कदीर को, विथ ग्रांट ऑप्शन नहीं देता, तो विथ सिंपली जब नहीं चला पाता, ग्रांट नहीं दे पा रहा था, विथ ग्रांट ऑप्शन भी नहीं दे पाता। जब सिंपली नहीं चला पा रहा था, सिर्फ सिलेक्ट का था उस वक्त, जब उसको ग्रांट ऑप्शन मिला तो वो खुद तो ग्रांट कर रहा है, विथ ग्रांट ऑप्शन भी दे पा रहा है कि मतलब तुम भी आगे पास कर दो, चलो भाई चेंज। अब ये कैस्केड चल रहा है। सर अगर पीछे से किसी ने रिवोक किया, वही बताने जा रहा हूँ। कैस्केड का मतलब ही यही है कि अगर मैंने एक के पाँव खींच लिए ना, तो सबके पाँव खींच लिए। जी, अच्छा, अब आता हूं कि अब विद ग्रैंड ऑप्शन अजीज को मिल गया, ठीक है। अब मैं करता हूं कनेक्ट अजीज के यूजर से। पासवर्ड क्या है इसका? टाइगर है। मैं कहता हूं ग्रांट सिलेक्ट ऑन scott.emp टू यूसुफ विथ, अब यूसुफ भाई भी आगे तमाशे क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं कनेक्ट करता हूं, यूसुफ का पासवर्ड पता नहीं क्या रखा था मैंने, पासवर्ड ये सही बोल रहा है, नहीं पासवर्ड, हाँ पासवर्ड एक्सपायर हो गया। मैं इसका रख देता हूं टाइगर, सही है। कनेक्ट यूसुफ, पासवर्ड क्या रख दिया अभी मैंने? टाइगर, ठीक है, क्यों एक्सपायर हो गया था। अब यूसुफ का भी टाइगर आ गया। अच्छा, मैं कहता हूं ग्रांट सिलेक्ट ऑन scott.emp टू, बड़ी लंबी चेन चल गई, विथ ग्रांट ऑप्शन नहीं दिया है, यहां मैंने रोक दिया है जी। ये आगे पास नहीं कर सकता। अगर विथ ग्रांट ऑप्शन देता तो ये भी पास कर सकता है अब। अच्छा, इस दौरान अब मैं कहता हूं कनेक्ट, कौन है? कदीर से आया। अब मैं कहता हूं रिवोक सिलेक्ट ऑन दिस वन फ्रॉम, कदीर ने किसको दिए थे? अजीज को, ऐसा ही है। अब कदीर जो है कर रहा है रिवोक किससे? उसने बोला कैस्केड चेन के अंदर आपने डायरेक्ट उसको नहीं दिए थे, आपको खुद खैराती मिले हुए मेरे भाई, आपने जिसको दिए आप उससे ले सकते हो, चेन के सिलसिले को तोड़ नहीं सकते। आपने जिसको दिए हैं आप उसी से ले सकते हो वापस, और उससे हमने ले लिए तो उसने जिसको आगे दिए थे वो सबसे वापस हो जाएगा। अच्छा जी, देखो ये तो अब कदीर जो है इब्राहिम से नहीं ले सकता, कि उसने दिया ही नहीं है। कौन वापस ले सकता है? अजीज भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसको यूसुफ ने दिया मेरे ख्याल से, ऐसे ही है। तो यूसुफ ही इब्राहिम से वापस ले सकता है। लेट्स कनेक्ट विद द यूजर। आया, इब्राहिम से रिवोक कर लिए, ठीक है, और इब्राहिम ने किसी और को दिए हुए थे, एक मिनट। अच्छा, यही चीज अब मुझे देखना है, अगर किसने किसको राइट्स दिए हैं तो आप यहां आएंगे, ठीक है। और देखो ये थे ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, राइट। तो ऑब्जेक्ट के प्रिविलेजेस जो हैं वो कहां होंगे? रोल के अंदर नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही आपको मिलेंगे। मेरे ख्याल से हाँ, मैंने ऑन कर दिया, बिल्कुल। मैं आता हूं, टेबल कौन सा था? EMP था। आते हैं, देखते हैं। इसमें एक चीज आप नोट करें, ग्रांटेबल मतलब वो आगे पास कर सकता है, उसके सामने यस होगा। देखो डिलीट जो है वो डिलीट किसको दिए गए हैं? कदीर को, वो आगे दे सकता है, यस। हाँ, सिलेक्ट किसको है? कदीर को है, वो भी कर सकता है क्या? ग्रांट, यस। इब्राहिम को सिलेक्ट है, वो भी आगे ग्रांट कर सकता है। सबको जिन जिन के पास है वो सब कर सकते हैं। अब आपको यहां से पता चल सकता है। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज ऑब्जेक्ट से जाके चेक कर सकते हो, रोल के अंदर से नहीं कर सकते हो। बात क्लियर हो रही है?
क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, अच्छा रोल से आप एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी देख सकते हो, ऑब्जेक्ट्स राइट्स भी देख सकते हो, बेशक देख सकते हो। रोल को अगर असाइंड हो तो, अगर रोल को असाइंड नहीं है तो नहीं देख सकते। अच्छा अच्छा, यूजर के देख सकते हो। लेट्स सपोज कदीर है, इब्राहिम है, यूसुफ है, इनको इधर से आके एक्सेस करो, यूजर के देख सकते हो। मैं दिखाता हूं आपको, ये यूसुफ में आ गए, ग्रांटेड रोल तो नहीं है ना कोई भी, ठीक है, खाली है। ग्रांटेड सिस्टम प्रिविलेजेस में आप आए हैं, यूसुफ पे क्लिक करें, कह रहा है कि रोल्स इसको है कोई नहीं, सिस्टम प्रिविलेज सिर्फ क्रिएट सेशन है। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में देखें तो यहां आपको नजर आएंगे, देखे है ईएमपी के ऊपर सिलेक्ट है, वो ग्रांड ऑप्शन के साथ नहीं है, लेकिन एक और उसको सिलेक्ट दिए गए हैं जो कि विथ ग्रैंड ऑप्शन है। ये कोई और पहले से राइट्स किसी ने सिलेक्ट के दिए होंगे, ये बाद में असाइन हुए हुए हैं जो कि विथ ग्रैंड ऑप्शन वाले हैं। अब जो रिवोक में करूंगा ना, वो ये वाले चले जाएंगे विथ ग्रैंड ऑप्शन से, ये वाले रहेंगे जो कि पहले से मिले हुए उसको किसी और के थ्रू, ठीक है। जी, इसी तरह हर यूजर का इसमें दिखेगा आपको। ये देखें, यासिर में आया, यासिर पे क्लिक किया, आया। अच्छा, यासिर के यूजर में आया, ये देखे, थोड़ा ध्यान लगाए, मैं वहां जा भी नहीं रहा आप लोगों की वजह से। देखे, यासिर के यूजर पे क्लिक किया तो यासिर को 2 रोल्स असाइंड है, ऐसा ही है। विथ एडमिन ऑप्शन है, मतलब ये यासिर किसी और को ये रोल दे नहीं सकता, ठीक है। कोई सिस्टम प्रिविलेजेस नहीं है, इसको टेबल वगैरह नहीं बना सकता, कोई ऑब्जेक्ट प्रिविलेज कह रहा है कि नहीं है यासिर को, ठीक है। क्योंकि यासिर को जो मिले हुए, यासिर को दिए नहीं ना, पूरे चेन में यासिर का नाम मैंने कहीं नहीं लिखा हमने, है ना। तो कौन सा था, कदीर में आते हैं तो इसमें आपको दिखेंगे, आ गया देखो, विथ ग्रैंड ऑप्शन वाले दो आ गए। इंसर्ट में नहीं था विथ ग्रैंड ऑप्शन, तो ग्रैंड ऑप्शन कह रहा है नो। बात समझ आ रही है, तो यहां से आप चेक कर सकते हो, चाहे इधर से करें चाहे ऑब्जेक्ट पे जाके चेक करें, ऑब्जेक्ट पे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, दोनों जगह मौजूद है, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं रिवोक करने की कोशिश की इब्राहिम से, किसने, कदीर ने, तो रिवोक करने नहीं दिया कि उसने ग्रांट किए नहीं थे। कदीर ने किसको दिए थे, अजीज को दिए थे, ठीक है। कनेक्ट करता हूं अजीज से, वही चलाता हूं, क्या ये कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा, अच्छा। यूसुफ ने दिए थे तो यूसुफ ने रिवोक भी कर लिए। अच्छा, दोबारा यूसुफ क्या करेगा, ग्रांट दे रहा हूं इसको, दोबारा यूसुफ ने राइट्स दे दिए। सिलसिला शुरू किसने किया था विद ग्रैंड ऑप्शन का, सिस ने किया था, सिस ने दिया था, सिस्टम नहीं, सिस्टम का यूजर अलग है, ओरेकल में याद करो, सिस का अलग है, सिस्टम का अलग है। सिस सबसे पावरफुल है, उससे थोड़ा कम फिर सिस्टम है, सिस्टम का यूजर है। अच्छा, अब जो है आपका सिलसिला विद ग्रैंड ऑप्शन का सिस ने किया था, मैं कहता हूं कनेक्ट, अब मैं रिवोक करता हूं, नहीं इब्राहिम से, मैं कहता हूं इब्राहिम से वापस ले लो, क्या ये कर पाएगा या नहीं, हाँ, ये अपने मेन चेन को खत्म कर सकता है मेरे ख्याल से, जहां से इनिशिएट उसने किया था। जी देखो, हालांकि सुपर यूजर है ये, देख लो, सिस है, इब्राहिम से रिवोक करना चाहता है, उसने बोला भाई आपने नहीं दिए थे मुझे, नहीं ना, भले आप सुपर यूजर हो, दिए आपने नहीं थे, जिसने मुझे दिया वही मुझसे बात करे। यूसुफ का यूजर मुझसे रिवोक कर सकता है, बाकी नहीं। अब इसको अगर पूरे चेन से छीनना है तो वो कर सकता है। इसने बोला अच्छा तुम सीधी उंगली से नहीं चलो, मैं टेढ़ी उंगली जानता हूं, मैं उस मेन बंदे का जड़ खींच लूंगा जिसने तहां तुम तक पहुंचा। अच्छा, अगर इस तक राइट्स कदीर के थ्रू नहीं पहुंचे होंगे तो ये बच जाएगा, अगर कदीर के थ्रू ही राइट्स पहुंचे हैं तो ये लपेटे में आ जाएगा, फिर इसके नखरे गए। और हाँ, अगर ये कदीर ने एक और यूजर होता अलग से, उसामा का, उस यूजर को सिस ने दिया, सिस के थ्रू जाके इब्राहिम तक पहुंचे हैं, फिर भी बच जाता, क्योंकि अलग चेन है। लेकिन ये उसी चेन के लपेटे में आ रहा है जिसमें कदीर है, तो कहता है रिवोक फ्रॉम
कदीर से तुम वापस ले लो। बस अब मुझे चला के दिखाइए। ठीक है, अब क्या है, सिलेक्ट चलाना है इसको। ये लपेटे में आएगा तो अब टेबल और व्यू डलना, हालांकि इसने कदीर से रिवोक किए, वो पूरा सिलसिला चेन वही था। बात समझ आ गई? विथ ग्रांट ऑप्शन क्लियर हो गया। अब आते हैं विथ एडमिन ऑप्शन पे, लास्ट टॉपिक है हमारा। मैं अब किससे कनेक्टेड हूं इस वक्त? मैं इब्राहिम से। दोबारा सिस से आता हूं, मैं लिखता हूं ग्रांट क्रिएट सेशन टू कदीर विथ एडमिन ऑप्शन। क्यों? प्रिविलेजेस कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस है, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज नहीं, इसलिए विथ एडमिन ऑप्शन जाएगा। अब ये क्रिएट सेशन के राइट्स कदीर भी आगे दे सकता है, वही सिलसिला है, कदीर जिसको देगा उसको मिल जाएगा। इसी तरह सिस उससे नहीं ले पाएगा, डायरेक्ट कदीर से ले पाएगा। बात समझ आई? सिलसिला चेन वही है, लेकिन प्रिविलेजेस का टाइप क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, रोल में जो रोल किसी को अगर कोई और किसी को असाइन करना चाहे तो फिर कैसे होगा? वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज में आएगा। जैसे मैं कहता हूं ग्रांट रोल का नाम क्या था मेरा? ये था ना, ग्रांट रीड HR टू कदीर विथ क्या आएगा? एडमिन ऑप्शन। आपको मैंने कहा रोल क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज है, याद आया? तो क्या आएगा? विथ एडमिन ऑप्शन। अब इसी रोल को कदीर आगे पास कर सकता है, किसी और को ये रोल दे सकता है। समझ आई? मतलब ये ग्रांट, इस रोल की कमांड जो है, जैसे ये मैंने चला दिया, अब मैं कहता हूं कनेक्ट कदीर ग्रांट दिस टू यूसुफ। यूसुफ को ये रोल दे दो। किससे दिया है रोल मैंने? ये कदीर से। क्यों? क्यों? कदीर को विथ एडमिन ऑप्शन मिला हुआ है, ये कदीर को ये रोल मिला हुआ है, रोल कदीर आगे पास कर सकता है। बात समझ आ रही है? वो इसी तरह अगर मैं ये रोल यूसुफ से लेने जाऊंगा सिस की यूजर से, वापस ले नहीं सकता। जब तक मैं कदीर से लूंगा तो खुद ब खुद चेन में वापस निकल लेगा। समझ आ गई? रोल हो, क्रिएट सेशन हो, क्रिएट टेबल हो, क्रिएट व्यू हो, क्रिएट डेटाबेस लिंक हो, ये जितने भी हैं प्रिविलेज, ये वो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। इसके साथ क्या रहेगा? विथ एडमिन ऑप्शन। और वही सिलसिला रिवोक का भी। बात क्लियर है? टॉपिक क्लियर है? कोई सवाल इसमें? दैट्स इट। आज का टॉपिक यही एंड करते हैं। अगर चाहे तो आप इसमें एक चीज़ और देख लो, मैं दिखा देता हूं। जैसे कि आया इसमें कदीर में, अब इसमें आप पहले जो कहते थे ऑब्जेक्ट प्रिविलेज आ रहे थे ना, देखो ये अब इसमें आएगा सिस प्रिविलेज। इसमें देखो क्या क्या है? क्रिएट सेशन विथ एडमिन ऑप्शन क्या है? यस, ठीक है। सिस प्रिविलेज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। सिस का क्या है? सिस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो सिस प्रिविलेजेस में क्या आ रहा है? क्रिएट सेशन के सामने एडमिन, देखो ग्रांट ऑप्शन नहीं आ रहा है, एडमिन ऑप्शन लिखा हुआ है। और ऑब्जेक्ट के सामने क्या आ रहा है? ग्रांट ऑप्शन आ रहा है। देखो फर्क, देखो एडमिन ऑप्शन। बात क्लियर हो रही है कि इसको क्रिएट सेशन के राइट्स मिले हुए हैं और विथ एडमिन ऑप्शन है, आगे पास कर सकता है। ठीक है, मैं कहता हूं थोड़ा देख लो, सिस डीबीए से राइट से कनेक्ट करता हूं, रिवोक फ्रॉम यूसुफ। लेकिन क्या पहले यूसुफ को सिस से दिया था क्या मैंने? ये वाला पक्की बात है, शायद दिए हूं, पक्की बात है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब यह है कि ये सिस्टम प्रिविलेजेस वापस ले सकता है विदाउट कैस्केडिंग। ऐसे होगा फिर, क्योंकि ऑब्जेक्ट बेस है, उस पर वो रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि उस रोल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिविलेज डाल सकता था। थोड़ी देर पहले यासिर भी उसको, उस रोल को सिलेक्ट दे सकता था किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसामा में दे सकता था। जैसे स्क्वाड के एक ऑब्जेक्ट पे दिया हुआ था, उस पर रीड राइट पे, तो फिर मैंने एक और बनाया था इब्राहिम वाले को मैंने रीड राइट में डाल दिया था, याद है? तो हो सकता है ये फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में कैस्केडेड नहीं चलता,
इसका मतलब यही समझेंगे हम, ये कर ले, रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, यासिर के पास नहीं है, यासिर को रिवोक कर लेते हैं। अच्छा, यासिर को रिवोक करूं? यासिर को किसने दिए हैं? नहीं दिए ना, हम चेक कर रहे हैं। तो वो तो जब होंगे ही नहीं तो वो बोलेगा रिवोक कैसे करूं जब कोई असाइंड ही चीज नहीं है। मे बी हमने इसको ना दिया हो यूसुफ, तो ये ना भी दिया हो तो भी ये रिवोक चला। नहीं नहीं, नॉट ग्रांटेड टू यासिर। देखो ना, यासिर को दिया गया तो उसी तरह मुझे लग रहा है कि फिर दिए होंगे। अच्छा, कनेक्ट करता हूं कदीर से मैं, एक मिनट रुको, मैं अभी चेक करके बताता हूं आपको कि अलग से उसने दिए होंगे तो वो राइट्स, लेट्स अभी कब कंफर्म है, क्योंकि हमने बहुत मिक्स कर दिया था तो अब पता नहीं कैस्केड में चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्या था, यूसुफ था ना? हाँ, अब कदीर से जाके चेक किया तो इसको नहीं है। मैं कहता हूं ग्रांट टू यूसुफ विथ, सॉरी, विथ एडमिन ऑप्शन। आ गया। अब मैं करता हूं कनेक्ट यूसुफ से, ठीक, ग्रांट करता हूं अब किसको, यासिर को, विथ एडमिन ऑप्शन। ओके, मैं ठीक करता हूं, ठीक हो गया। अब मैं करता हूं कनेक्ट किससे, कदीर से, कि कदीर ने नहीं दिया ना उसको राइट्स यासिर को, ठीक है। कदीर को किसने दिए हैं? हाँ, यासिर को यूसुफ ने दिए हैं, कदीर ने दिए हैं यूसुफ को। अब मैं करता हूं रिवोक फ्रॉम यासिर, क्योंकि कदीर ने नहीं दिए, यूसुफ ने दिए, फिर भी ले सकता है। तो मतलब इसमें कैस्केडेड वाला सीन नहीं चल रहा जी जी। लेकिन हाँ, कैस्केड के चेन में, क्योंकि इसको विथ एडमिन ऑप्शन उसको भी मिला हुआ तो वो भी ले सकता है, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म कर सकता है। इसमें कैस्केड चेन नहीं होता, एडमिन ऑप्शन में कैस्केड चेन नहीं होता, वो सिर्फ ग्रांट ऑप्शन में होता है। एडमिन ऑप्शन में कैस्केड चेन नहीं है। इसमें यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज है, कभी भी चाहे जिसको विथ एडमिन ऑप्शन दिया गया है, मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस हैं तो जिससे चाहे ले सकता है। कोई कैस्केड चेन वाला सिलसिला इसमें नहीं चलाता ही नहीं है, समझ आई? हाँ, एडमिन का वर्ड आ गया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज हो या ना हो, ठीक है, क्लियर है। तो आज का टॉपिक यहीं रोक देते हैं, दैट्स इट, आपके रोल कंप्लीट हो गए।